वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस कैसे अलग है फंडामेंटल एनालिसिस से, हमें कौन सा एनालिसिस करना चाहिए। अगर आप डे ट्रेडर हो या स्विंग ट्रेडर हो या लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो तो आपके लिए कौन सा एनालिसिस सही रहेगा। मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस की एग्जांपल्स देकर बताऊंगा कि टेक्निकल एनालिसिस को हम कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आप स्टॉक मार्केट की लर्निंग टोटली फ्री में कर सकते हो। इसके अलावा मेरे पास आपके लिए एक और बोनस टिप है, वो भी मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में अभी ही बताने वाला हूं। बोनस टिप क्या है कि हम क्या करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं जब तो हमें अलग अलग स्टॉक्स में ट्रेडिंग करनी पड़ती है। तो क्या है, अलग अलग स्टॉक्स अलग अलग ट्रेडिंग सेटअप्स को फॉलो करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, जब हम एक स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं तो उसके लिए अलग इंडिकेटर यूज करने पड़ते हैं, दूसरे में जाते हैं तो उसके लिए अलग इंडिकेटर यूज करने पड़ते हैं, तो हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो डन प्लेटफॉर्म आपको एक ऐसा फीचर दे रहा है जिसमें आप अपने ट्रेडिंग सेटअप्स को सेव कर कर रख सकते हैं। जहां पे आप देख सकते हैं मैंने डन प्लेटफॉर्म का प्लेटफॉर्म ओपन कर रखा है। टेम्पलेट्स में जाके आप कोई भी अपने प्लेटफॉर्म में कोई भी अपने ट्रेडिंग सेटअप्स को सेव कर सकते हैं। जैसे जहां पे मैंने कोई इंडिकेटर को लगाया, मैं आपको लगाकर दिखाता हूं। मूविंग एवरेज का मैं इंडिकेटर लगा रहा हूं, यहाँ पे देख सकते हो आप। तो इसके बाद मैं जहां पे जाके टेम्पलेट्स में जाके इसको सेव इंडिकेटर टेम्पलेट्स कर दूंगा, जहां पे मैं कोई भी नाम दे सकता हूं इसको, उसके बाद सेव कर सकते हैं। तो जहां पे हमारे टेम्पलेट्स पे हमारे पास एक टेम्पलेट बन गया एस। जब कभी भी मैं 2 दिन बाद 3 दिन बाद अपने प्लेटफॉर्म पे आऊंगा, इस फोल्डर को ओपन करूंगा, इस टेम्पलेट को ओपन करूंगा, तो जो जो मैंने इंडिकेटर लगा रखे थे वही इंडिकेटर मेरे द्वारा ओपन हो जाएंगे। कोई भी स्टॉक के लिए लगा रखे हैं या किसी इंडेक्स के लिए लगा रखे हैं तो जल्दी से आप भी अपना अकाउंट डन प्लेटफॉर्म के ऊपर ओपन कर लीजिए। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आप हमारे दिए गए लिंक के थ्रू अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो हमारी टीम इन्वेस्टर मेंटालिटी की तरफ से आपको फुल गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि जो फंडामेंटल एनालिसिस होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बताऊंगा और आपको एग्जांपल्स देके चार्ट के ऊपर बताने वाला हूं। फंडामेंटल एनालिसिस होता है जिसमें हम कंपनी की ग्रोथ चेक करते हैं कि कंपनी में लास्ट 6 साल से कितनी ग्रोथ की है, 3 साल में कंपनी ने कितनी ग्रोथ की है, जो कंपनी का मालिक है उसके पास कंपनी के कितने शेयर है, उसने कितने शेयर्स को प्लेज कर रखा है, कंपनी की प्रोडक्शन क्या हो रही है, कंपनी की आउटपुट क्या हो रही है, कंपनी ने कितना कर्जा ले रखा है, कितने कर्जे में डूब रखी है। वो सारी चीजें हमें फंडामेंटली चेक करनी पड़ती है एक कंपनी की, जो काफी ज्यादा डिफिकल्ट है एक नॉर्मल एवरेज ट्रेडर के लिए। जो हम अगर हम एडवांस लेवल के ट्रेडर हैं तो हमारे लिए वो चीज ईजी है, बट अगर आप एक नए ट्रेडर हो, आपके पास कम एक्सपीरियंस है, तो आपके लिए ये चीजें डिफिकल्ट हो जाती है कि किसी कंपनी के बारे में इतना बारीकियों से जानना। बट आपके लिए खुशी की बात यह है कि ज्यादातर जो नए ट्रेडर हैं वो डे ट्रेडिंग करते हैं या स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तो दोनों ही ट्रेडिंग के लिए हमें फंडामेंटल एनालिसिस की जरूरत नहीं है। फंडामेंटल एनालिसिस हम कब करते हैं, जब हमें किसी कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना होता है, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 5 साल के लिए कम से कम। तो हमें लॉन्ग टर्म के लिए फंडामेंटल एनालिसिस की जरूरत पड़ती है। अगर हम डे ट्रेडर हैं, स्विंग ट्रेडर हैं या हम स्कैल्पिंग करते हैं तो हमारे लिए टेक्निकल एनालिसिस ही काम करता है। तो अब हम बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की। मैंने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर रखा है, जहां पे मैं आपको बताता हूं ट्रेंड लाइन। टेक्निकल एनालिसिस में आप बेसिकली 3 चीजें याद रखना। आप ट्रेंड लाइन फॉलो करते हैं, आप पैटर्न्स फॉलो करते हैं। पैटर्न का मतलब डब्ल्यू पैटर्न, डबल बॉटम पैटर्न, ट्रिपल बॉटम पैटर्न, ऐसे पैटर्न होते हैं वो आप यूज करते हैं। इसके अलावा आप इंडिकेटर यूज करते हैं। 3 ही चीजें अगर आप यूज करते हैं तो उसका मतलब आप टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। दोबारा से रिपीट कर देता हूं, अगर आप इंडिकेटर यूज कर रहे हैं, ट्रेंड लाइन्स को यूज कर रहे हैं, जहां आप पैटर्न्स को यूज कर रहे हैं, इसका मतलब आप टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हो। तो मैं आपको बता देता हूं ट्रेंड लाइन्स क्या होती है, कैसे हम ड्रॉ
करके दिखाता हूं मैं आपको, जहां पे आप देख सकते हैं ट्रेंड लाइन पे जाके, जैसे ये मेरा स्टॉक है जिग जैग मोशन में निफ्टी 50 अभी ट्रेड कर रही है, तो मुझे जे निफ्टी ने हाई लगाया तो मैं इस पॉइंट को क्लिक करके एक लाइन ड्रॉ करूंगा अपनी। तो जे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली, तो हमारा जो स्टॉक है निफ्टी 50 का वो क्या कर रहा है, वो नीचे से पहले ऊपर गया, उसने इस ट्रेंड लाइन को टच किया, मतलब ये ट्रेंड लाइन है जो निफ्टी 50 के लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर गई। तो नीचे इसके बाद मार्केट नीचे आई, फिर ऊपर गई, जहां पे आके मार्केट ने फिर एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया है, आप जहां पे देख सकते हो। तो जो मैं इस ट्रेंड लाइन की हेल्प से इस तरह का मार्केट का जो बिहेवियर है उसको ऑब्जर्व कर रहा हूं, उसको मैं टेक्निकल एनालिसिस कह सकता हूं। टेक्निकल एनालिसिस में ऐसा नहीं है आप एक इंडिकेटर यूज कर सकते हो, आप 5 इंडिकेटर यूज कर सकते हो, या इंडिकेटर के साथ आप ट्रेंड एनालिसिस यूज कर सकते हो, आप पैटर्न यूज कर सकते हो, पैटर्न के साथ आप टेक्निकल एनालिसिस में इंडिकेटर को भी यूज कर सकते हो, मतलब आप एक अपना खुद का सेटअप तैयार कर सकते हो। मेन चीजें 3 होती है, इंडिकेटर होते हैं, इसमें पैटर्न्स होते हैं, ट्रेंड लाइन होती है। ट्रेंड लाइन मैंने आपको बता दिया है क्या होता है। तो इसके बाद हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलती है कि इसके बाद मार्केट फिर से नीचे आ सकती है, इसके बाद मार्केट दोबारा ट्रेंड लाइन को टच करने जा सकती है। तो जहां इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारी मार्केट है वो इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट देगी। रिस्पेक्ट देने का मतलब क्या है, उसको फॉलो करेगी, वहां पे अपनी रेजिस्टेंस क्रिएट करेगी, जहां वहां पे अपनी सपोर्ट क्रिएट कर सकती है। तो इसको हम बोल सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस। तो इसके बाद हम बात करेंगे पैटर्न्स की। कई बार हम ट्रेंड लाइंस को फॉलो नहीं करते, हम पैटर्न्स को फॉलो करते हैं। जहां पे एक पैटर्न भी बन रहा है, बहुत बढ़िया पैटर्न बन रहा है, मैं वो आपको दिखाता हूं। जैसे जहां पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, जहां पे आप देख सकते हो जे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, बहुत बढ़िया पैटर्न है। जे एक पैटर्न हो गया हेड एंड शोल्डर, जे देख सकते हो एक हाई जे हो गया मार्केट का, एक हाई जे हो गया, जे सबसे ज्यादा जो हाई है मार्केट का वो हो गया। तो जे वाली मार्केट के लिए एक क्या हो गई जो मैंने ड्रॉ की है नेक लाइन। तो अब ये एक पैटर्न हो गया, मैं पैटर्न के बेस पे ऑब्जर्व कर रहा हूं कि जो हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है, अगर उसकी नेकलाइन ब्रेक होती है तो इसके बाद मार्केट नीचे जा सकती है। जे मार्केट के लिए नेकलाइन होगी, अगर कल के दिन मार्केट इसको ब्रेक करती है उसके बाद मार्केट नीचे जा सकती है। तो जी मैंने एक पैटर्न के बेस पे मार्केट की प्रेडिक्शन की है, तो इसको मैं बोल सकता हूं कि मेरा ये टेक्निकल एनालिसिस है। मैं टेक्निकल एनालिसिस कर रहा हूं। टेक्निकल में आप ट्रेंड लाइन भी यूज करते हो, आप पैटर्न्स भी यूज करते हो। मैंने आपको ट्रेंड लाइन यूज करके दिखाई, आपको पैटर्न में पैटर्न भी यूज करके दिखा दिया। अब मैं आपको यूज करके दिखाऊंगा कि हम इंडिकेटर भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना ट्रेडिंग सेटअप, खुद का ट्रेडिंग सेटअप कैसे बना सकते हैं। तो जहां पे मैं इंडिकेटर्स में जाके जहां पे सर्च करूंगा, कोई भी इंडिकेटर आप सर्च कर सकते हो, मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज को मैंने क्लिक किया तो जहां पे मेरा एक इंडिकेटर लग गया। जो जी इंडिकेटर होता है, जो प्लेटफॉर्म होता है आपका, वो आपको खुद प्रोवाइड करता है। जी कुछ इंडिकेटर होते हैं वो पेड होते हैं, जो कुछ इंडिकेटर होते हैं वो फ्री में आपको आपका प्लेटफॉर्म पेड इंडिकेटर भी आपको फ्री में देता है। तो आप धन प्लेटफॉर्म पे ऊपर भी जाके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, क्योंकि जहां पे आपको बहुत सारे पेड इंडिकेटर बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। तो जहां पे मैंने एक ट्रेंड लाइन जैसी एक लाइन जाती हुई आपको दिखाई दे रही है, जी एक मूविंग एवरेज लाइन है। जी मैंने इंडिकेटर लगा रखा है मूविंग एवरेज का। मूविंग एवरेज का मतलब क्या है, एवरेज से आपको पता चल रहा होगा कि जो मार्केट ने हाई लगाया, फिर लो लगाया, फिर हाई लगाया, फिर लो लगाया, उसका जो सेंटर का प्राइस है मार्केट, उसके बेस पे एक अपनी लाइन ड्रॉ करती जाती है। इससे हम कैसे मार्केट की प्रेडिक्शन कर सकते हैं, अगर हमारी जो कैंडल्स हैं वो ब्लू कलर की लाइन मूविंग एवरेज की लाइन से ऊपर बन रही है, जहां पे आप देख सकते हो, तो इसका मतलब क्या है कि हमारी मार्केट बुलिश ट्रेंड में है, अभी मार्केट अप जा सकती है। अगर कैंडल्स ने इस लाइन को ब्रेक कर दिया, जहां पे जैसे ब्रेक किया था, उसके बाद हमें सिग्नल मिलता है कि हमारी मार्केट ने जो मूविंग एवरेज की लाइन थी उसको ब्रेक कर दिया। इसके बाद जो हमारी मार्केट है नीचे चली जाएगी। जहां पे आप देख सकते हो फिर से ब्रेक किया, जहां पे हमें क्या सिग्नल मिला कि हमारी मार्केट ने, कैंडल्स ने मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया, जहां से मार्केट फिर से रिवर्सल ले सकती है। तो ये हो गया हमारा इंडिकेटर्स को हम कैसे यूज करते हैं। 3 चीजें होती है, इंडिकेटर, ट्रेंड लाइन और आपका पैटर्न। तीनों ही चीजों को यूज करके आप अपना टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। अब आप अपना खुद का ट्रेडिंग सेटअप कैसे तैयार कर सकते हैं। आप अपने ट्रेडिंग सेटअप पे एक या 2, कम से कम आप 2 इंडिकेटर यूज करें।
दो ऐसे इंडिकेटर आपको क्या करना होगा, बैक टेस्टिंग करके देखना होगा कि कौन सा इंडिकेटर आपको हाई एक्यूरेसी दे रहा है। आपको कम से कम 20 बार 25 बार बैक टेस्टिंग करने की, उसके बाद आपके पास जो भी दो बेस्ट इंडिकेटर निकल कर आएंगे आप उनको सिलेक्ट करके रख सकते हो। इसके बाद आप ट्रेंड लाइन यूज जरूर करें अपने ट्रेडिंग सेटअप में। आपको ट्रेंड लाइन सबसे पहला इंडिकेटर है। आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके ही देखना होगा कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है या नीचे की तरफ जा रही है, उसी डायरेक्शन में आपको ट्रेड लेना है। ट्रेंड लाइन आपको बताएगी आपने ट्रेड किस डायरेक्शन में लेना है। उसके बाद अगर दो चीजें हो गई, आपने ट्रेंड लाइन के साथ मार्केट के जो डायरेक्शन है वो प्रेडिक्ट कर ली, उसके बाद आपने इंडिकेटर यूज किया कि आपने कब मार्केट में घुसना है, कब मार्केट में आपने एंट्री लेनी है या एग्जिट करना है। तीसरा आ गया पैटर्न। पैटर्न क्या होता है, दो चीजें तो आपने अपने दो इंडिकेटर यूज करने हैं, कोई भी जो बेस्ट है आपको हाई एक्यूरेसी देते हैं, एक आपने ट्रेंड लाइन यूज करनी है। जी आपका होगा एक ट्रेडिंग सेटअप। पैटर्न्स को आप इंडिविजुअली यूज कर सकते हो, पैटर्न्स के साथ आपको कोई ट्रेंड लाइन यूज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप इंडिकेटर को यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि पैटर्न्स अपने आप में खुद में ही एक इंडिकेटर है। जैसे आपको लग रहा है मार्केट में हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है तो उसके बेस पे आप ट्रेड ले सकते हो। जैसे मैंने जहां पे आपको दिखाया था एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, इसके बेस में जब हमारी नेकलाइन ब्रेक होगी तो वहां पे मैं ट्रेड ले सकता हूं। तो पैटर्न्स की जो एक्यूरेसी बहुत ज्यादा हाई होती है। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया कि फंडामेंटल एनालिसिस कब करना है, टेक्निकल एनालिसिस कब करना है। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर होगी। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करने की जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।